करंटली यू डोंट लुक गुड। तुम अभी अट्रैक्टिव बनना चाहते हो, बट देर आर सम थिंग्स जो तुम्हें रोक रही हैं अट्रैक्टिव बनने से, एंड तुम्हें पता नहीं लग रहा। तुम अपने को रोज़ आईने में देखते हो, अपनी फिजिक को आईने में देखते हो, अपनी फ्लैबी चेस्ट को देखते हो आईने में, एंड यू फील शिट। तुम विश करते हो कि भाई काश मेरे पास 6 पैक एब्स होते, काश मेरी चेस्ट भी डिफाइन होती, काश भाई मेरे पास टीके भाई जैसे डोले होते। यू विश। तुम और लोगों को देखते हो इंस्टाग्राम पे एंड इनसिक्योर फील करते हो, यार वो कितना अच्छा दिखता है, यार इसकी शक्ल इतनी गंदी है बट फिर भी इसको बंदियाँ मिल रही हैं। मीनवाइल मी, यू ऑलवेज कंपेयर योर सेल्फ टू अदर पीपल। फिर तुम्हें एक चीज़ डिस्कवर होती है, ब्लैक पिल। तुम ब्लैक पिल के कंटेंट में घुस जाते हो। तुम ऐसे यूट्यूबर को देखते हो जो ब्लैक पिल के बारे में बातें करते हैं, यू लर्न अ लॉट, दैट्स गुड, बट तुम्हारी मेंटेलिटी ख़राब हो जाती है। तुमको एक गंदी आदत लग जाती है अपने आप को कंपेयर करने की एक दूसरे से। तुम जब भी एक बंदे को देखते हो उसके बारे में बस यही सोचते हो कि भाई उसकी जॉ लाइन कैसी है, उसकी कैंथरल ड्रिप जो भी जो होता है वो कैसी है, उसकी क्या प्रे आइज़ है या फिर हंटर आइज़ है। उसकी प्रे आइज़ है, मेरी हंटर आइज़ है, मैं हंटर आइज़ करूँगा ऐसे। यू आर नॉट प्रेजेंट एनी मोर, यू आर जस्ट ऑलवेज थिंकिंग अबाउट लुक्स। जहाँ पे जाते हो लड़के सामने बैठते हो म्यूइंग करने, ये करना चालू कर देते हो। तुम्हें जेन्युइनली लगता है कि ये चीज़ें करके तुम अट्रैक्टिव बन जाओगे? डू यू रियली थिंक दैट शिट इज मेकिंग यू अट्रैक्टिव? द आंसर इज नो। जब तुम ये चीज़ें करते हो ना, जब लड़की आती है तो पोस्टर बिल्कुल सीधा करके म्यूइंग करने लग जाते हो, या फिर कोई तुम्हारे से हाथ मिलाने आ रहा है तुम उसका हाथ क्रश कर देते हो, बिकॉज तुमने कहीं इंटरनेट पे पढ़ा होगा कि भाई इफ़ यू वांट टू असर्ट डोमिनेंस यू हैव टू क्रश अ मैंस हैंड। एंड तुम्हें जेन्युइन लगता है कि भाई इससे मेरी सोशल हायरार्की में पोजीशन बढ़ रही है। आई एम सॉरी टू ब्रेक योर बबल ब्रो, बट you're बीइंग एन इडियट। इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। अभी तुम आसपास इन्फॉर्मेशन से घिरे हुए हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूजलेस है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू 3 ऐसे तरीके जिससे तुम अपने आप को इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बना सकते हो। एंड इट इज़ नॉन ऑफ दिस बुलशिट कि तुम्हें म्यूइंग करनी पड़ेगी, तुम्हें भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये कि करना पड़ेगा लंड मेरा। आई एम गोइंग टू टेल यू बेसिक थिंग्स जो तुम आज से अगर चालू करोगे ना, अगले 1 महीने बाद यू लुक 10 times better. So you don't have to watch any other video on this stupid looks maxing topic. मैं तो बहुत तंग आ गया हूँ भाई। 1 महीने बाद तुम खुद आके कमेंट करोगे कि वाओ ब्रो, आई हैव फॉलोड योर स्टेप्स एंड मेरे को रिजल्ट्स मिले। इज दैट गुड? ओके, पहला स्टेप होगा भाई जिम जाओ। अब जिम जाके ना तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, डोंट हैव टू ट्रेन लाइक अ इडियट। आजकल के इडियट कैसे ट्रेन करते हैं? आई एम गोइंग टू डू ब्रो स्प्लिट, आई एम गोइंग टू डू पुश पुल लेग्स, एंड पहले मैं चेस्ट करूँगा, फिर ट्राइसेप्स करूँगा, उसके बाद मैं बैक करूँगा, उसके बाद बाइसेप्स करूँगा, उसके बाद मैं लेग्स करूँगा, उसके बाद मैं शोल्डर्स करूँगा। ये मेरी स्प्लिट बन गई। एंड मैं चेस्ट में कितनी एक्सरसाइज करूँगा? मैं 5 एक्सरसाइज करूँगा, एक इंक्लाइन की, एक फ्लैट की, एक डिक्लाइन की, एक फ्लाई की, एक केबल फ्लाई की, और ट्राइसेप में भी 5 करूँगा। स्कल क्रशर करूँगा, रोप पुल करूँगा, बार वाली करूँगा, और कौन सी होती है, ओवरहेड एक्सटेंशन करूँगा, सब कुछ कर लूँगा भाई। तुम्हारा टाइम जिम में कितना लग रहा है? 2-3 घंटे। सो क्या हुआ भाई? तो क्या हुआ? 2-3 घंटे पर मैं तो कर रहा हूँ मैं। वॉट यूर नॉट अंडरस्टैंडिंग इज तुम अभी गधों की तरह ट्रेन कर रहे हो। एंड अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, आई एम गेसिंग कि तुम्हें ऑलरेडी जिम जाने की आदत लग रखी है। अगर नहीं तो तुम गधों की तरह ट्रेन करो, दैट्स योर ओनली ऑप्शन। बट अगर अभी तुम जिम जाते हो, तुम्हें बस एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। एक्चुअली वो 6 चीज़ें हैं, बट मैं तुम्हें वैसे बता देता हूँ। वो है एस्थेटिक मसल ग्रुप। तुम्हारी बॉडी में ना 6 एस्थेटिक मसल ग्रुप होती है। इफ़ यू वांट टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक, तुम्हें उन 6 एस्थेटिक मसल ग्रुप को टारगेट करना पड़ेगा। अब तुम्हें वो बड़ी सी फिजिक नहीं चाहिए, बल्कि फिजिक नहीं चाहिए। नोबडी वांट्स दैट। यू वांट एन अट्रैक्टिव फिजिक जो लीन होए, जो एस्थेटिक बने, जिसकी तुम एक्चुअली पिक्चर डालो तो बहुत अच्छी लगे। यू डोंट लुक लाइक दैट बॉडी बिल्डर। श्योर बहुत लोगों का ड्रीम होगा वो बिल्कुल बल्कि बॉडी बिल्डर जैसी जिम ट्रेनर वाली फिजिक बनाने का, बट मेरा नहीं है ऑनेस्टली। मेरी बस बन गई क्योंकि मैं तो बस गधों की तरह ट्रेन करता था। एंड एक्चुअली मसल्स तो मेरे बहुत ज़्यादा है, बट आई हैव ऑल्सो एक्यूमुलेटेड सम फैट। तो अब अगर मैं अपने फैट को पूरा कट कर दूंगा ना, आई विल ईजिली अचीव दैट लीन फक बॉय फिजिक। उससे बेटर फिजिक बन जाएगी मेरी।
सो दिस इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन कि भाई तुम गधोगिरा ट्रेन करो 1-2 साल एंड गेन अ लॉट ऑफ मसल लाइक मी। उसके बाद तुम एक लंबे कट पे जाओ, जो मैं अभी कर रहा हूँ। या फिर शुरुआत से ही दिमाग से ट्रेन करो, टारगेट दी 6 एस्थेटिक मसल ग्रुप। एक हो गई तुम्हारी अपर चेस्ट, दूसरी हो गई तुम्हारी एब्स, तीसरी हो गई तुम्हारे आर्म्स, पूरे आर्म्स, क्योंकि आर्म्स आर ऑलवेज विजिबल। अभी समर्स आएगा तो आर्म्स तो दिखेंगे ना, हाफ स्लीव्स पहनोगे तुम। चौथी लैट्स से तुम्हें वो वी टेपर शेप आएगी जो एस्थेटिक लगती है बहुत ज़्यादा। अभी तुम्हारी शेप ऐसी होगी, कुछ अंडे जैसी, साबुन जैसी, डिटॉल के साबुन जैसी तुम्हारी शेप होगी अभी। वी डोंट वांट दैट, वी वांट एन डोरेटो शेप। डोरेटो तुमने देखा, नाचो वैसी शेप चाहिए हमें बैक की अपनी। उसके लिए तुम्हें लैट्स को ट्रेन करना पड़ेगा। एंड द फिफ्थ थिंग, शोल्डर्स, स्पेशली साइड डेल्स। जो तुम्हारी साइड डेल्स होती है ना, उनको लिटरली स्पैम करो ब्रो। दे विल लिटरली गिव यू एन इल्यूजन ऑफ अ वी टेपर। सो लैट्स को एंड अपने साइड डेल्स को नेवर निगलेक्टेड। मैं तो कह रहा हूँ उनको हफ्ते में 3 बार ही हिट करो, बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ एन एस्थेटिक मसल ग्रुप। जितना तुम उसको टारगेट करोगे उतना बेटर रहेगा। ऑनेस्टली बताऊँ, लेग्स नहीं है एस्थेटिक मसल ग्रुप का पार्ट, बट मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा उसको ट्रेन करने के लिए, बिकॉज जब तुम लेग्स मारते हो यू फील गुड, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तुम्हारी बॉडी में। व्हाट आई एम गोइंग टू से इज़, अगर तुम अच्छा फील करोगे, अपने तुम्हारी शक्ल पे दिखेगा वो, यू विल फील गुड, और लोगों को भी दिखेगा ये बंदे का मूड अच्छा रहता है, इस बंदे के साथ घूमने फिरने में अच्छा लगेगा। यू विल बी अट्रैक्टिव टू अदर पीपल। अब किसी बंदे को, मान लो तुम गए कॉलेज, मेट्रो में जा रहे, या फिर तुम स्कूल गए, लेट्स से, तुमने अपना दोस्त देखा जो बस ऐसे बैठा हुआ है, दुखी शक्ल में बिल्कुल, जैसे भाई कुछ हो गया घर पे, कांड वांड करके आया है। मीन वाइल दी अदर गाय जो बिल्कुल खुश है, स्माइल करते है, तुम पे फिस्ट बम करते आ रहा है कि भाई कैसा है तू। ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन लगेगा? ऑब्वियसली द गाय जो तुम्हारे पास आया, जिसने एफर्ट किया आने का एंड तुमको फिस्ट बम किया। अनलाइक दैट गाय जो तुम्हें बस आता है और एक फ्लैबी सा हैंड शेक करता है। लाइक ब्रो, आई हैव पीपल इन माई जिम जो मेरे को हैंड शेक, पता हूँ कैसे करते हैं, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। हैंड शेक करने आता हूँ, ऐसे करते हैं। लाइक फकिंग ब्रो, प्रिंसेस हो गया तो मेरी फकिंग ऐसे हैंड शेक करते हैं प्यार से, बहनचोद। एंड लौंडे हैं भाई, फकिंग हेल्प ब्रो, क्रेजी। एंड आई एम नॉट गोइंग टू से कि तुम जब भी हैंड शेक करने जाओ तो दूसरे बंदे का हाथ ही कुचल दो, नहीं ब्रो। जस्ट गिव अ फर्म हैंड शेक। डू नॉट एक्ट लाइक एन इडियट, डू नॉट एक्ट लाइक द wannabe सेल्फ इम्प्रूवमेंट टेस्टोस्टेरोन गाय, नहीं ब्रो। एक फर्म हैंड शेक, नॉर्मल हैंड शेक, तुम्हें हैंड शेक दिखाता हूँ कैसा होता है। That's a firm handshake bro। अगर नहीं होता फिस्ट बम कर लो, लेस ऑकवर्ड एंड गुड। चलो, मैंने 5 एस्थेटिक मसल ग्रुप तो बता दिए, लास्ट क्या था मैं खुद भूल गया। लास्ट आई थिंक तुम्हारी नेक होगी। मैं नेक को ट्रेन बहुत कम करता हूँ। जब मैं MMA करता था, जब मैं बॉक्सिंग करता था, मैं नेक की ट्रेनिंग बहुत करता था। तो उससे क्या होता, मेरी नेक ना थोड़ी थिक हो गई थी। अब तो मैंने नेक ट्रेनिंग छोड़ दी बिल्कुल। सो नेक इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ एस्थेटिक मसल ग्रुप। क्योंकि भाई देखो, अगर मेरी अभी बिल्कुल स्किनी नेक है ना, एंड तुम मेरे को बस ऐसे देख रहे हो, तुम मेरे आर्म्स नहीं देख, तुम मेरे शोल्डर्स नहीं देख रहे, तो तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत स्किनी बंदा हूँ। बट अगर मैं ऐसे हो जाऊँ, तुम्हें दिखेगा भाई चेस्ट है, भाई शोल्डर है, फिर तुम्हें दिखेगा कि फक भाई एक्चुअली बंदा स्किनी नहीं है, जस्ट फकिंग जैक्ड। बट अगर तुम मेरे को ऐसे देखो, ना आर्म्स ना चेस्ट, बट मेरी नेक थिक है, बहुत थिक है नेक, तुम्हें ऑटोमेटिकली लगेगा कि भाई इस बंदे की थिक नेक है, तो बंदे की फिजिक भी बहुत तगड़ी होगी, चाहे मैं स्किनी हूँ नीचे से, डजंट मैटर। एंड नेक तुम्हारी हमेशा विजिबल रहती है, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। सो अगर तुम्हें नेक ट्रेनिंग करनी है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ऑनेस्टली, क्योंकि नेक ट्रेनिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मैंने भी नहीं करी, सो आई हैव टू फर्स्ट ट्राई इट ऑन माई ओन देन टेल यू। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो बस तुम्हें चीज़ें बताते रहता हूँ विदाउट इवन ट्राइंग देम। द सेकेंड थिंग इज गेट अ बेसिक स्किन केयर रूटीन ब्रो, लाइक गेट अ बेसिक स्किन केयर रूटीन। 3 चीज़ें खरीद लो, फेस वॉश, सनस्क्रीन, एक मॉइस्चराइजर। मेरे पास बस 3 चीज़ें हैं। एंड यू नो व्हाट आई डू द मोस्ट, जिससे मेरी स्किन बहुत क्लियर रहती है। ये बोतल मैंने आज 2 बारी भरी एंड 2 बारी ख़त्म भी कर दी। ये बोतल है 2 लीटर की, एंड मैं इसको 3री बार भरूँगा भी नीचे जाके, उसके बाद फिर ख़त्म करूँगा। भाई दिन का 6 लीटर पानी पी रहा हूँ मैं, दिन का 6 लीटर पानी पी रहा हूँ मैं। उसके बाद आई एम डूइंग अ बेसिक स्किन केयर रूटीन। भाई ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा,
अभी मैंने सनस्क्रीन लगाई है, अब नीचे जाऊँगा फेस वॉश करूँगा, बस अब जिम जाऊँगा, जिम से आऊँगा फेस वॉश करूँगा, मॉइस्चराइजर लगाऊँगा, सिंपल एज दैट, नथिंग मच। अगर तुम्हें थोड़ा सा आगे बढ़ना है, जस्ट गेट अ विटामिन सी सीरम और रात को सोने वक्त लगा लिया करो, उससे तुम्हारी स्किन ग्लो करेगी। वो मैंने ट्राई किया था, मामा अर्थ का आता है, मामा अर्थ से मेरी स्किन लाइक क्लियर हुई थी, इसलिए मैं उसको ले रहा था। एंड सस्ता भी पड़ता है, लाइक 200 रुपये का आता है विटामिन सी सीरम। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट, वो भी काम कर जाए तुम्हारे लिए शायद। बट ब्रो, डू नॉट एक्ट लाइक दैट इडियट जो बोलता है कि ब्रो हम तो मर्द हैं, हम तो नहीं करेंगे स्किन केयर, हमको भाई मर्द नहीं करते स्किन केयर। भाई शक्ल पे फोड़े हो रखे हैं, गंदी शक्ल बन रखी है, पिंपल्स आ रखे हैं, खुद को आईने में देख के यूँ बोलते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हम तो मर्द हैं भाई, हम नहीं करते स्किन केयर, छक्के करते हैं छक्के। डू नॉट एक्ट लाइक दैट गाय ब्रो। गेट अ बेसिक स्किन केयर रूटीन, अपनी खुद की केयर करो, फेस वॉश तो कर लिया करो भाई, मुंह तो धो लिया करो, बहुत लोग मुंह ही नहीं धोते अपना। हेयर की भी केयर करा करो, मेरे हेयर की तो वाट लग रखी है अभी, क्योंकि सर्दियों में ना मैं बाल कम धोता हूँ, क्योंकि मैं तो रोज़ ठंडे पानी से नहाता हूँ, और भाई मेरी बस की नहीं है कि रोज़ ठंडा पानी अपने सर पे डालूँ मैं सो मैं तो बस छोटा सा शॉवर लेके आया था। कभी कभी जब मैं स्टीम लेने जाता हूँ तब मैं प्रॉपर हेयर केयर करता हूँ, कंडीशनरिंग, शैम्पू, और ऑयलिंग तो मैंने छोड़ दी बिल्कुल। आई पर्सनली थिंक दैट ऑयलिंग इज़ अ स्कैम, बिकॉज तुम्हारा जो स्कैल्प है वो ऑलरेडी प्रोड्यूस करता है ऑयल तुम्हारे बालों के लिए। अगर उसको तुम और ज़्यादा ऑयलिंग करोगे, दे माइट रुइन योर हेयर। ऑनेस्टली मैं तो ऑयलिंग करना छोड़ दिया है। डू 2 थिंग्स, कंडीशनिंग एंड शैम्पू। शैम्पू को रोज़ मत करो, बालों को गर्म पानी से मत धोया करो, एंड ऑल्सो स्टॉप हेयर ड्राइंग योर हेयर्स। तुम्हारे घर वाले बोलते हैं ना अपने बाल को सुखा ले हेयर ड्रायर से, डोंट डू दैट, तुम्हारे बालों को डैमेज कर रहा है ये। अगर तुम्हें बाल सुखाने हैं बाहर आ जाओ, सूर्य देव सुखा देंगे। क्योंकि भाई हेयर ड्रायर, तुम सोच के देखो, गरम गरम हवा तुम फेंक रहे हो अपने बालों पे, ब्रो इट विल वीकन योर हेयर। मत करो ऐसा, बालों को हेयर ड्राई करना छोड़ दो। एंड ब्रो शैम्पू रोज़ मत करो। शैम्पू इज़ नॉट फॉर योर हेयर, इट इज़ फॉर द स्कैल्प। तुम शैम्पू को रोज़ करोगे तो तुम्हारे स्कैल्प में एसेंशियल ऑयल्स है ना, वो निकल जाएंगे। कंडीशनिंग तुम रोज़ कर सकते हो। कंडीशनिंग मान लो तुम नहाने जा रहे हो, कंडीशनर को तुम्हें लिटरली लाइक 4-5 मिनट रखे रहने देता हो ना तो अपने बालों पे, तो भाई तुम पहले शॉवर में जाओ, नहाने से पहले अपने थोड़े बाल गीले करो एंड कंडीशनर लगा लो बालों पे। उसके बाद साबुन से अपनी बॉडी धो, उसके बाद तुम अपने बाल धो। भाई कंडीशनर को अगर तुम लगा रहे हो फिर एकदम से हटा रहे हो, उससे कुछ होने नहीं वाला। उसको पहले तुम्हें लाइक 3-4 मिनट रखे रहने देना होगा, तब जाके वो इफ़ेक्ट करेगा। तो सबसे पहले जब तुम वॉशरूम में जाते हो, इंस्टेड ऑफ वॉशिंग योर बॉडी, सबसे पहले कंडीशनर लगाओ, उसके बाद अपनी बॉडी दो, सब दो। फिर जब तुम्हारा नहाना कंप्लीट हो जाए ना, शॉवर लो या फिर बाल्टी लो, फिर दो अपने बाल। शैम्पू रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में 2 बारी करना काफ़ी है। कंडीशनर तुम रोज़ कर सकते हो, मैं रोज़ नहीं करता क्योंकि भाई मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑल्सो अगर तुम जिम जाते हो एंड हैवी वर्कआउट करते हो, कोई स्पोर्ट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, रनिंग करते हो, तुम्हारे बालों में बहुत ज़्यादा स्वेट जम जाता है, फिर तुम शैम्पू कर सकते हो। क्योंकि भाई जब बालों में ज़्यादा स्वेट जम जाता है ना तो तुम्हारे बालों की क्वालिटी ख़राब करता है एंड ब्रेकेज भी होती है। फिर तो मेरे साथ भी हुआ था ये, जब मैं बहुत ज़्यादा बॉक्सिंग करता था, मेरे बाल इससे भी ज़्यादा लंबे थे, तो मेरे बालों में बहुत ज़्यादा पसीना आता था, लिटरली बहुत ज़्यादा। उस टाइम मैं शैम्पू करता था, उससे मेरे बाल सही रहते थे, ब्रेकेज नहीं होती थी, परफेक्ट रहते थे। बट ये तब करता था जब मैं अपने बालों में बहुत ज़्यादा स्वेट एक्यूमुलेट हो जाता था रोज़ के रोज़। अगर तुम्हारे पास ऐसा सीन नहीं है, तुम बस जिम में जाते हो, छोटा सा वर्कआउट करके आ जाते हो, ज़्यादा मेहनत नहीं करते, रोज़ शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर डूइंग अ हैवी वर्कआउट जिसमें तुम्हें पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, then do a shampoo. That's the second thing. Get a basic skincare routine and a basic hair care routine. Third thing is improve your beliefs. अब देखो भाई, जो तुम्हारे beliefs है ना, they reflect on you. अगर तुम्हारे belief ख़राब है कि भाई मेरे से तो कुछ होने ही नहीं वाला, this is shit, मेरी लाइफ तो बहुत जड है, तुम्हारी शक्ल पे दिखेगा। मेरे कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारी शक्ल पे दिखेगा। भाई मेरे को तो एडिक्शन लग रखा है मुट्ठी का, तुम्हारी शक्ल पे दिखेगा। लाइक ब्रो, आई हैव सीन पीपल इन माई कॉलेज जिनकी शक्ल लिटरली ऐसे होती है। हाँ भाई कैसा है भाई, कैसा है ब्रो, देयर नॉट इवन स्माइलिंग, इतनी डिप्रेसिंग शक्ल होती है। एंड जब मैं उनसे बात करता हूँ यही आता है उनके दिमाग में, यार लाइफ तो बेकार चल रही है यार, कुछ नहीं होता यार, मेरी बैक आ रखी है यार, बैक आ रखी है मेरी तो। भाई लिटरली थोड़ी तो खुशी लाओ, फील हैप्पी, गो गेट सम फकिंग सनलाइट ब्रो, वॉक टच सम फकिंग ग्रास ब्रो, घास पे चलो,
कितना टाइम हो गया है तुम घास पे नहीं चले? कितना टाइम हो गया कि तुमने पैर में अपनी घास फील नहीं करी? तुम्हारे टोस के बीच में घास आ रही है, कभी फील किया तुमने? कब फील किया लास्ट? कितने साल हो गए हैं? कितने साल हो गए कि तुम छत पे आए हो नंगे हो के बहन जो मस्त सनलाइट ले रहे हो? कितना टाइम हो गया भाई? दीज स्मॉल थिंग्स मेक यू फील गुड। अब मेरा मन था आज वीडियो नीचे बनाने का, बट मैंने बाहर जाके देखा भाई सनलाइट बड़ी अच्छी आ रही है, सो मैं बाहर आ गया वीडियो बनाने। आई डोंट माइंड, मेरे को अच्छा लग रहा है। आई एम गेटिंग विटामिन डी एंड विटामिन डी विल मेक यू फील गुड। अब मैं जिम जाऊँगा, उसके बाद मेडिटेशन करूँगा, उसके बाद जर्नलिंग, सब कुछ करूँगा भाई। दी स्मॉल थिंग्स जो मेरे को अच्छा फील कराएंगे। बिकॉज अगर तुम अपनी मेंटालिटी को ठीक नहीं करोगे ना, अपने माइंड से अपने बिलीफ को ठीक नहीं करोगे ना, तुम्हारी शक्ल पे रिफ्लेक्ट करेगा। मैं तो कह रहा हूँ, जस्ट ब्रेन वॉश योर सेल्फ। ऑलवेज से आई एम मैस्कुलिन, आई हैव हाई टेस्टोस्टेरोन। जस्ट ऑलवेज से आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो। अभी तुम बताओ, अगर तुम्हें मास्टरबेशन एडिक्शन है ना, बताऊँ क्यों है? बिकॉज यू हैव सिचुएटेड योर माइंड सेट एज अ मुट्ठल, कि भाई मैं तो मुट्ठल हूँ, मेरे से एडिक्शन छूटेगा ही नहीं चाहे कुछ भी होता है। आई एम ऑन दिस नो फैप स्ट्रीक। तुमने ये नो फैप स्ट्रीक पे आके ही सबसे बड़ी गलती की है। नो फैप स्ट्रीक बहुत बड़ी गलती है जो बहुत लोगों को समझ नहीं आती। द थिंग इज, वंस यू स्टार्ट डूइंग नो फैप ना, यू हैव ऑलरेडी एसोसिएटेड योर सेल्फ एज अ मुट्ठल, कि भाई नो फैप डे 1, नो फैप डे 2, नो फैप डे 3। अभी बस 5 दिन हुए हैं हिलाए हुए, बट अभी भी मेरे को एडिक्शन है। अभी भी मेरे को लत है इस चीज़ की। अभी छूटा नहीं है ये, अभी किसी भी दिन रिलैप्स हो सकता है। अगर तुम नो फैप डे 100 भी पहुंच गए ना, यू आर स्टिल अ मुट्ठल, यू आर एसोसिएटिंग योरसेल्फ एज अ मुट्ठल एंड यू विल रिलैप्स 100%। देयर आर सम स्टिल पीपल कमेंटिंग इन माई यूट्यूब वीडियोज़ कि भाई डे 7 नो फैप। भाई पॉइंट ही नहीं है उस चीज़ का। तुम्हें सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बंदर आ गए थे तो बंदरों को भगाना था। एनीवेज, व्हाट वाज आई सेइंग? मैं बोल रहा था कि यार, अगर तुम्हें एक अट्रैक्टिव बंदा बनना है, तुम्हें अपने आप को अंदर से ठीक रखना पड़ेगा। बिकॉज इफ़ योर इंटरनल माइंड सेट इज़ फक्ड अप, दिस विल रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस, दिस विल रिफ्लेक्ट ऑन योर हैबिट्स। अगर तुम बंदा को खुश रखोगे, यू गेट डोपामिन फ्रॉम नेचुरल थिंग्स लाइक सनलाइट, gratitude journaling, that will give you dopamine. Trust me or not, that will give you dopamine. Doing gratitude journaling for like 30 minutes literally feels like you have doubled your income. ऐसा फील होता है। एंड यू हैव द ऑप्शन टू डू दैट एवरी सिंगल डे। तब तक तुम अंदर से अच्छा फील नहीं करोगे, तुम बाहर से अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाई नहीं पाओगे, चाहे तुम भाई 10 out of 10 बंदे हो। देयर आर सम शिट लुकिंग पीपल जिनकी बस पर्सनैलिटी अच्छी है, जिनके पास माइंडसेट अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड बिकॉज उनका माइंडसेट। विल गिव यू दिस वन टिप ब्रो, स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर लुक्स। दे आर इंपॉर्टेंट, ऑब्सेस मत होना, बट ऑब्सेस होना है तो अपनी मेंटल हेल्थ पे हो। बिकॉज मेंटल हेल्थ इज़ द थिंग दैट इज़ गोइंग टू लेवल यू अप इन एवरीथिंग। चाहे वो लुक्स हो गए, चाहे वो मनी हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो जाए, चाहे वो भाई काम हो जाए तुम्हारा। योर मेंटल हेल्थ विल लेवल यू अप इन एवरीथिंग। लुक्स इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। अगर तुम ये 3 पॉइंट को समझते हो अच्छे से एंड करते हो, ब्रो ऑनेस्टली बताऊँ ब्रो, इफ़ यू आर 2 out of 10, ऑटोमेटिकली तुम्हें लाइक 8 या 9 out of 10 जैसे रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। वो बंदे जो 9 या फिर 10 होते हैं, उनके ऐसे रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे तुम्हें। एक हेल्दी माइंड कितना अट्रैक्टिव होता है, यू विल नेवर अंडरस्टैंड दैट बिकॉज तुम पे वो चीज़ कभी आई नहीं है। फर्स्ट, focus on your mental health, improve it because it is the basic foundation of everything. Once you are done with that, तब जाके you can like focus on looks, don't obsess over it. अभी तुम मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पे तुम्हें पहला लिंक मेरे प्राइवेट कम्युनिटी पे ले जाएगा जो स्कूल ऑफ एलीट्स है। इन स्कूल ऑफ एलीट्स तुम्हारी ओवरऑल सेल्फ इंप्रूवमेंट को इम्प्रूव किया जाता है। वहाँ पे प्रोफेसर्स होंगे जो तुम्हें बताएंगे कि भाई पैसा कैसे कमाया जाए, एक अच्छी फिजिक कैसे बनाई जाए, यूट्यूब पे ग्रो कैसे किया जाए, इंस्टाग्राम पे ग्रो कैसे किया जाए, एंड मेनी मोर थिंग्स आर बीइंग एडेड। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड जॉइन स्कूल ऑफ एलीट्स। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टेक केयर एंड टेक एक्शन।